जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, मैं हूं गोविंद कुमार। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए साथियों, हम देखेंगे क्वेश्चन। हम इस तरह से समझेंगे कि अनुपात कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे अनुपात सिर्फ दो राशियों के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। इसे याद रखना है। अनुपात किसे कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो राशियों के बीच संबंध को दर्शाते हैं और पहली राशि दूसरी राशि से कितना गुना है यह भी बतलाया जाता है। तो उसी को हमने यहाँ पे शब्दों में लिख कर दिखाया है और इसे आप नोट डाउन करेंगे। दूसरा है, अनुपात को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरा हमने लिखा है, अनुपात को भाग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कहेंगे कि 6 और 12 के बीच में, तो ये दोनों के बारे में संबंध को बतलाएंगे तो अनुपात देंगे। और हमने यहाँ नीचे कहा कि अनुपात को भाग के रूप में लिखा जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 6/12 है। इसका मतलब 1 और ये 2 यहां से कैंसिल होगा तो 1/2 आएगी। ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आइए, अगला है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में पहली राशि ax तथा दूसरी राशि और तीसरी राशि क्रमशः bx और cx लिखेंगे। क्या कहेंगे साथियों कि यदि a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ रहेगा, कहीं लिखा हुआ रहेगा, 3 राशि दिया हुआ रहेगा और उसमें हमको ही ये मानना पड़ेगा। ठीक है, ax हमको ही मानना पड़ेगा, तो हम कहेंगे b को भी x रखिए और c को भी x रखिए। ठीक है। अगला है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2:3:4। ठीक है, यहाँ पे 2 के साथ में अगर हम x लगा देंगे ना, तो 3 के साथ में भी x लगाना होगा और 4 के साथ में भी x लगाना होगा और यही इसका अनुपात कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो प्रश्नों को अगर हम अभी आएंगे तो वहां पे हम और अच्छा से सीख पाएंगे। अगला नोट्स में लिखा हुआ है, अगला पॉइंट में है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट्स के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हमने अपने शब्दों में लिखा है अपने स्तर से। ठीक है, तो आपको बेहतर लगेगा, आप इसे याद कर सकते हैं। लिखा हुआ है, यदि अनुपात संबंधित प्रश्नों में अनुपात बताना हो, ठीक है, अनुपात बताना हो तो जिस राशि के साथ में, ये वाला बात याद रखना है, का और यहां से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, कहीं पे आपको बताएगा का रहेगा लिखा हुआ और कहीं रहेगा से के बारे में। तो वहां पे क्या करेंगे, जिसके साथ में का लगा हुआ रहेगा या से लगा हुआ रहेगा उसे हम हर में लिखेंगे। ठीक है, जिसके साथ में का लगा हुआ रहेगा या से लगा हुआ रहेगा उसे हम हर में लिखेंगे और जो दूसरा बच जाएगा उसे अंश में लिख देंगे। ठीक है, तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो वहां पे भी हम थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, वैसे आप अब इसे सिर्फ नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है वो देखिए। आइए देखिए, अगला पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अनुपातिक राशि के साथ हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ नहीं या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब गुना कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। अनुपात के प्रश्नों में गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, लेकिन अनुपात के साथ में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला है, यदि अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा। ठीक है, अगर अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हरों का एलसीएम करेंगे। अनुपात में, अनुपात जो रहे भिन्न में दिया हुआ। ठीक है, अनुपात क्या चीज में रहे, भिन्न में दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे हम समझ जाएंगे 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 3/5 दिया हुआ रहेगा ये, और ये दोनों के बारे में, अनुपात के बारे में बोलेगा। ठीक है,
अनुपात के बारे में दिया हुआ है, ये भिन्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हरों का एलसीएम करेंगे। जैसे 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, 15 से सभी भिन्नों में गुना कर देंगे। मतलब इसके साथ में भी 15 से गुना कर दीजिए, इसके साथ में भी 15 से गुना कर दीजिए, और उसके बाद फिर क्या हुआ 5, तो ये 10 बनेगा और ये बनेगा 9। तो हम कहेंगे 2/3 अनुपात 3/5 दिया हुआ था, वो अनुपातिक राशि में 10:9 बन जाएगा। ठीक है, और भी प्रश्नों को हम बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे जब प्रश्न आएंगे वहां पे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है वो हम देखेंगे। आइए साथियों, देखिए, अगर इस तरह का रहेगा, मतलब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर हो, कभी आपको प्रश्नों में दे दिया जाएगा 2 या उससे ज़्यादा प्रश्न दे दिया जाएगा और वहाँ बोलेगा ये सभी आपस में बराबर हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका जो गुणांक होगा उसका गुणांक को ही उलट देंगे। जैसे रहेगा 2x अनुपात में 3x अनुपात में, सॉरी यहाँ बराबर होगा, ये सारे क्या होंगे, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ये यही बात बोला गया। देखिए यहाँ पे 3 राशि दिया हुआ है और ये सभी बोल रहा है आपस में हम लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने कहा उसके गुणांकों को उलट देंगे। उलट देने का मतलब इसे हम कहेंगे x बराबर क्या होगा 1/2, 1/3 और यहाँ कहेंगे 1/4। ये हुआ उलटने का मतलब गुणांक को उलट दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये सभी आपस में क्या है, मतलब इसका अनुपात ही होगा, है ना, ये अनुपात ही है, या इसे हम कह सकते हैं ये सभी क्या है, बराबर है। तो फिर देखिए अब भिन्न आ गया। इससे पहले हमने लिखा था भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न के बारे में हमने लिखा था कि अगर भिन्न में दिया हुआ रहेगा अनुपात, तो हरों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और सभी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे इसका इस 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पे सभी के साथ में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3। तो 2x बराबर 3x बराबर 4x का मतलब हुआ था अनुपात में 6:4:3। इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे, लेकिन प्रश्न के साथ में समझाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अनुपात में अगर कम या अधिक के शब्दों का प्रयोग किया हुआ रहे तो उसका अर्थ होता है जो राशि दिया हुआ रहेगा उस राशि में अंतर। ठीक है, क्या होगा कि जब कम या अधिक के बारे में शब्द लिखा हुआ रहेगा, प्रश्न में ही आपको बता दिया जाएगा कि ये इससे इतना कम है या इससे ये इतना अधिक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि वो दोनों का अंतर दिया हुआ है। कम है तो मतलब अंतर निकालना है, अधिक है तो भी अंतर है। अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में, अब पहला क्वेश्चन के साथ में आते हैं और आशा करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप सीखते हैं। पहला प्रश्न साथियों आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा प्रश्न। पहला प्रश्न है A/B 5:9 दिया हुआ है। A/B कितना दिया हुआ है, 5:9 और B/C दिया हुआ है 6:11, 6:11। और हमसे पूछा जा रहा है पहला नंबर प्रश्न में कि A/C बताइए, और दूसरा प्रश्न है कि A/B/C। ये प्रश्न दिया हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पे B कॉमन होना चाहिए। तो इसे करने का तो बहुत सारा तरीका है और हम सीखेंगे भी। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए था। तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 3 का यहाँ किया है ना, तो सारे जगह 3 3 कर दीजिए, तो ये 18 हो गया।
अच्छा, इसे 18 करने के लिए 2 से गुना, इसे भी आप 18 मतलब 2 से इसे भी गुना कर दीजिए। तो हम कहेंगे ए जो हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए कितना हुआ 10 अनुपात बी 18 हुआ। देखिए दोनों में कॉमन हुआ ना 18, और 11 सी कितना हुआ 33। अगर ये तीनों आपस में अगर कट रहा है तो काट दीजिए, या नहीं कट रहा है तो आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ए अनुपात बी अनुपात सी हमने निकाला, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा था कि ए अनुपात सी बताइए। तो ए अनुपात सी क्या होगा 10 अनुपात ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, तो हम कहेंगे 10 अनुपात 33। ये पहला आंसर हुआ और ये दूसरा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला दूसरा आंसर हो गया, दूसरे का आंसर ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए अनुपात बी 5 अनुपात 7 दिया हुआ है। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है आपको प्रश्न दिख रहा होगा सेकंड नंबर, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 और हो तो ए 3a प्लस 5b रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ए अनुपात बी 5 अनुपात 7 दिया हुआ है, तो 3a प्लस 5b बराबर 5a माइनस 2b क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों हम ऐसे कह सकते हैं, हमसे पूछा गया है 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात को हमने पहले ही कहा था बट्टे में लिख सकते हैं 5a माइनस 2b। ठीक है, यही प्रश्न दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, a के जगह पर हम 5 को फिल कर देंगे और b के जगह पे 7 को फिल कर देंगे। बस इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, a के जगह पे 5 रखिए तो 5 या 15 हो गया, प्लस में b के जगह पर 7 तब 5 सते 35 बटे में 5a तो यानी 5 गुने 5 तब 25 माइनस में 7 गुने 2 तो 14। तो यहाँ पे ऐड करने पर आ गया ऊपर में 35 और 15 50 और यहाँ पे 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 50 बटे में 50 अनुपात, इसे हम कह सकते हैं 50 अनुपात 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो ए बी सी डी के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, इसे हम लोग कहेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हो, बहुत अच्छा से दिया हुआ है, इसे आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पूछा गया है और क्वेश्चन में आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है जो कि 2/9 अनुपात में 1/3 दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है साथियों, हमने पहले ही नोट्स में लिखाया है। ठीक है, कि
अगर रेशियो भिन्न में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हरों का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आया 9, 9 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 2 और ये आएगा 3। तो हम कह सकते हैं A अनुपात B कितना हो गया, 2:3। तो हम यहाँ भर देते हैं 2:3 यहाँ लिख देते हैं। अगला दिया हुआ है BC के बारे में दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग लिख देंगे। अगर आप करिएगा 2/7 और 5/14 को कीजिएगा ना इस तरह से, तो आपको आएगा 14 से यहाँ आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए लिख के दिखाते हैं। जैसे B अनुपात C दिया हुआ है 2/7 अनुपात में 5/14, यहाँ एलसीएम आएगा 14, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2, यानी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो हम कह सकते हैं B और C 4 और 5 होगा, तो हम B के सामने में 4 लिख देते हैं और C के सामने में 5 लिख देते हैं, और ये रेशियो में बना हुआ है। अगला दिया हुआ है DC, क्या दिया हुआ है, D अनुपात C दिया हुआ है 7/10 अनुपात 3/5, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 10 से एलसीएम होगा तो 10 से जाएगा तो ये 7 बनेगा और ये 6 बनेगा। तो ये देखिए D और C दिया हुआ है ना, और हमें क्या लेना है, C और D। हमारे पास क्या है, C और D, यानी C के जगह पर 6 लिख दीजिए और D के जगह पर 7 लिख दीजिए। अच्छा, इससे ही अब हमारा आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे खाली है, ठीक है, तो ये वाला अपने आप में यहाँ पे फिल होगा, यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी फिल होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप बना सकते हैं इसे। यहाँ पे 5 फिल होगा, यहाँ पे 4 है तो इसके आगे में क्या होगा, 4। यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 और 6 भर दीजिए। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, सभी जहाँ कट रहे होंगे वहाँ पे कैंसिल कीजिए। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हुआ। उसके बाद और कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 चौक 16 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ठीक है। तो हमारे पास A अनुपात B अनुपात C का आंसर आ गया 16:24:30:35, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो आप इंजॉय लेकर के इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार कम से कम देख सकते हैं। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप हमें कमेंट में कीजिएगा, तो पक्का हम, ऐसे तो आप देखिएगा, दोबारा देखिएगा तो आप सीख ही जाइएगा, ठीक है। उतना भी भारी है ही नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4था नंबर प्रश्न में, यदि A B से 40% अधिक है। देखिए साथियों, हमने अभी जस्ट लिखा था कि अगर प्रश्न में, अनुपात के प्रश्न में अधिक या कम दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है अंतर निकालना, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है A B से, मतलब A जो है ना B से 40% अधिक है। क्या है, 40% अधिक है का मतलब 20 से 40% अधिक का तो परसेंटेज में होता है। अगर ये 100 है तो इसका 40% कितना होगा, तो हम कहेंगे 140। यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 10 फिर 14, फिर अभी और कैंसिल हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। तो सिंपल सा हो जाएगा। मतलब हम अगर डायरेक्ट भी करते तो 20 का पहाड़ा पढ़ते तो 20 बचे 20 सत्य, तो हम कह सकते थे A का मतलब 7, B का मतलब 5। ये हमारे पास रेशियो आया A और B का। अगला कह रहा है B C से 20% कम है, ठीक है। B जो है ना C से कम है। अगर हम इसे भी C को 100 मान लें तो 20% कम है का मतलब
ये 100 का 20% कम मतलब 80, और यहाँ भी देखिए 20 से कैंसिल होगा तो 20 पंजे 20 चौके, यानी बी का क्या होगा रेशियो 4 और सी का 5। अब बताइए साथियों, अब हमें कहा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए तो ए और बी देखिए दोनों जगह एक ही है ना, बी क्या है, दोनों एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं ना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो ये 20 बन गया, इसे 20 बनाने के लिए 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो हम कह सकते हैं ए और बी और सी का मतलब 28, 20, 25। ये उतना लिखने का अब कोई मतलब है नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर के 0.75 अनुपात x, और देखिए अब ये यहाँ पे समानुपात के बारे में बोल दिया गया, मतलब जहाँ पे 4 बिंदु दिया हो रहेगा ना, जैसे वहाँ पे हमने लिखा था कि अनुपात तो 2 चिन्ह का होता है, इस तरह का चिन्ह को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अनुपात कहते हैं। और इस तरह के चिन्ह जो रहेगा लिखा हुआ तो इसे क्या कहेंगे, समानुपात, समानुपात, ठीक है, इसे समानुपात कहेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75 अनुपात, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और समानुपात 5:8। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से इसे देखिए बटे में करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0.75 बटे में x बराबर में 5/8। एकदम आराम से सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए अब आपको पता होगा ये यहाँ से कैंसिल होगा तो आएगा 15, तब दशमलव में 15 आएगा ना लेकर के, 15 × 5 = 75, और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x का मान क्या आएगा, 15 × 20 से, और 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 15 × 20 से और 1 अंक के बाद दशमलव। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर 1.20, x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.20। नेक्स्ट है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि पहले इसे रफ करते हैं। आइए साथियों, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हमने 5 कॉन्सेप्ट लिया है, इसे आइए देखते हैं क्या क्या होता है। क्वेश्चन रहेगा चतुर्थानुपात बताइए, तो यहाँ पे आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया जाएगा, उसमें से डी जो हुआ ना यही गायब रहेगा, यहाँ पे एक्स पूछा जाएगा और यही आपका चतुर्थानुपात है। तो इसे हम कहेंगे a/b बराबर c/x। तो आप बताइए क्या होगा, x का मान कैसे लाइएगा, तो bc का गुना करेंगे, तिरछा गुना, और ax का गुना करेंगे, तो हमें तो x ही चाहिए ना, तो हम कहेंगे bc/a। ये आपका चतुर्थानुपात हुआ, ठीक है। उसी तरह से तृतीय अनुपात का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 3 राशियों के साथ में ए बी सी दिया हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। तृतीय अनुपात का मतलब होता है 3 राशि के साथ में खेलना। तो इसे हमारे पास तो 3 ही राशि रहेगा, तो उसमें हम बी को है ना डबल बार जैसे इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे जो सी हुआ ना यही होता है तृतीय अनुपात। यही आपका x के बारे में पूछा जाएगा, मतलब c जो हुआ यही क्या है तृतीय अनुपात रहता है, इसी के बारे में पूछता है, ठीक है, कि कितना होता है। तो हम कहेंगे a/b बराबर में b/c। अब बताइए c अगर हम यहाँ पे x रख दें, c के जगह पर x रख दें तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों आकर के मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आकर मल्टीप्लाई होगा, तो हम कहेंगे x के बराबर में b² बटे में a, है ना। तो ये आपका तृतीय अनुपात हो गया b² बटे में a। उसी तरह से मध्यानुपात के बारे में जानते हैं कि मध्यानुपात होता है क्या है। मध्यानुपात सिर्फ 2 राशियों के साथ में होता है,
जैसे ए और बी दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका मध्यानुपात क्या होगा, तो इसको हम बढ़िया से बोलेंगे कि इसे आप अंडर रूट में ए और बी का अंडर रूट में कर दीजिए, यही आपका मध्यानुपात हो जाएगा। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है साथियों, नहीं तो बहुत परेशान करता है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत परेशान करता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, द्विघात अनुपात क्या है। तो हमारे पास ए अनुपात बी दिया जाएगा, इसे आप कुछ नहीं कीजिए, इसका घात सिर्फ 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा द्विघात। द्विघात का मतलब घात में 2, ऊपर घात है, पावर को ही घात कहते हैं। आपने अगर घातांक का आपको नहीं पता है अगर घातांक के बारे में, तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। घातांक को बहुत अच्छा से बताए हैं, घातांक वाला सर्ट्स एंड इंडाइसिस का। ठीक है, एक पार्ट भी और बचा हुआ है उसका जो कि करनी से रिलेटेड है, तो हम उसे भी करेंगे पूरा। ठीक है, आज आप इसे आप देखिए, ए का हुआ ए स्क्वायर और बी का क्या कहेंगे बी स्क्वायर, बस यही। त्रिघाती में क्या होता है, ए अनुपात बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की घात 3 अनुपात में बी की घात 3, इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कैसा क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन, 5:9:12 का चतुर्थानुपात क्या होगा। 5:9:12 का चतुर्थानुपात क्या होगा, तो हमको पता है कि चतुर्थानुपात 5:9:12 का चतुर्थानुपात क्या होगा, यानी हमें यहाँ पे यही गायब किया हुआ है, इसे हम अनुपात में लिख लेंगे। तो हम कहेंगे 5/9 बराबर 12/x। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो बरनमा अठोतल से 108 हो गया, तो x का मतलब क्या हो जाएगा 108 अब बट्टे में 5। अगर ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब अगर ये पॉइंट में आएगा, पूरा नहीं जा रहा है, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 छक 30, आपका x का वैल्यू 21/6 आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयानुपात के बारे में बोला जा रहा है ना। तृतीयानुपात यानी हमारे पास, हमने पहले ही कहा था 2 राशि आपको दिया रहेगा, तृतीयानुपात में 2 राशि आपको दिया रहेगा, तो उसे हम पूरा करेंगे। लिखा हुआ है 18 और 24, 18 और 24 का क्या करना है, तृतीयानुपात निकालना है, तृतीयानुपात निकालना है। ठीक है, तो हम कहेंगे 18 अनुपात 24 अनुपात में 24, समानुपात में 24, और यहाँ पे x गायब किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे अब तो आ गया होगा करने के लिए ना, इसे हम करेंगे 18/24 बराबर में 24/में x। अब देखिए कैंसिल हो रहा है ना, 6 से कट रहा है, 6 तिया 6 चौके है ना, 3 8 24, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के बराबर में 8 चौक में 32। तो हम कह सकते हैं कि तृतीयानुपात में आपका कितना हुआ 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मध्यानुपात। मध्यानुपात में दिया हुआ है 6 और 24 के बारे में बोला जा रहा है ना, 6 और 24 के बारे में। मध्यानुपात क्या होता है, 2 राशियों के साथ में, मतलब a और b दिया हुआ रहेगा और मध्यानुपात बोलेगा, तो हम कहेंगे मध्यानुपात अंडर रूट कितना 6 और 24, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात होता है अंडर रूट a b। तो हमारे पास अंडर रूट में a आ जाएगा 6 आपका, और गुना में b आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिएगा, तो 24 44 अंडर रूट में 144, तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 2
अगला क्वेश्चन है 2:3, 4:7 और 5:9 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। तो इसे हम आप कह सकते हैं बटे में कर दीजिए। और क्या, अभी तक तो आपको आ ही गया होगा कि 2/3 बराबर में 4/7। आप हमारे साथ में कीजिए, सॉरी ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। 5:8 मतलब 5/8। तो इसमें बड़ा कौन सा है। तो देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था, पॉइंट में लिखाए थे कि अगर अनुपात भिन्न में दिया हुआ रहे तो हरों का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ हर का एलसीएम करने पर क्या आता है, हर का एलसीएम करने पर 3 × 7 × 8, तो 8 या 24, 24 7 168। 168 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा। अब कहिएगा इतना लेंदी कुछ नहीं है, आप बार बार करते जाइएगा ना। अगर आपका अगर फर्स्ट टाइम होगा तो टाइम लगेगा। तो जैसे देखिए हम तो आराम से कर रहे हैं। तो ये हुआ, ये 7 से गया तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 8 से गया तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ गया 2 छक 12, 10 के 11 इतना, और ये आ गया 24 चौक 96, ये आ गया 21 पचे 105। तो देखिए ये तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 2/3, यानी 2:3 जो है ना, ये आपका बड़ा भिन्न होगा, बड़ा अनुपात होगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब हम लोग देखते कि भाई किसका अंतर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो क्या हो जाएगा 3 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने मन से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते, तो ये ऊपर में आ जाता 6 और ये 9। तो ऐसे भी दिख रहा था 6 और 9 सबसे ज़्यादा है। तो 6 और 9 को जब हमें पता लग जाता है। और क्या, ऐसे तो ये सिंपल है, यही वाला सिंपल है। आप यही कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, ठीक है। आप करते करते स्पीड पकड़ लोगे, ये हमें आशा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हम 17 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये RS अग्रवाल के बुक से है, ठीक है। RS अग्रवाल के बुक से हम लोग कर रहे हैं। अभी ये उदाहरण ही हम लोग कर रहे हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 675 रुपया को A/B में 5:4 के रूप में विभक्त करना है, मतलब 5:4 के रूप में विभक्त करना है। तो हमारे पास A अनुपात दिया हुआ है, A अनुपात B दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो हमारे पास रुपया दिया हुआ है 675 रुपया दिया हुआ है। इसमें ही बांटना है, दोनों में बांटना है, मतलब इसके पास और इसके पास यही अनुपात में दिया हुआ है। तो हम कहेंगे मेरे पास टोटल 675 रुपया है और यहाँ रेशियो में अनुपात कितना दिया हुआ है 9, टोटल 9 दिया हुआ है। तो 9 जो है 675 के बराबर होता है। तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान होता है 9 सत्ते 63, 4 9 पचे 45। 1 का मतलब होता है 75। तो आप इसे भी 75 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे भी आप 75 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा 25 2 27, 35 2 37, 375 ये हुआ। और ये कितना हुआ 20, 28 2 30, 300 ये हुआ और ये 375 हुआ। तो आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर के आया, ए को 375 रुपया मिलेगा और बी को 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आराम से सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे स्पीड रहेंगे, ठीक है। अभी हमको सिखाना है। क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी और सी, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 37, 18 और 13 और इसे 952 रुपया में विभक्त करना है। यानी 3 पर्सन दिया हुआ है। एक का नाम है, ए का कितना है अमाउंट
अनुपात में A अनुपात B अनुपात C ये दिया हुआ है, ये है 37 और ये दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 13, ठीक है। ये अनुपात में आपको दिया हुआ है और रुपया है 952। अच्छा, अभी जस्ट इसके पहले जैसे हमने किया था उसी तरह से हम करेंगे, इन सभी राशियों को ऐड करेंगे। जैसे 8 7 15 15 3 18, यहाँ हो गया 5 1 6 68, 68 किसके बराबर है 952 के रूप में, ठीक है। इसे आप जब डिवाइड करोगे, मतलब आपस में 68 और डिवाइड करोगे इतना में तो आपका आएगा, जैसे हम कह सकते हैं 4 से दोनों जा रहा है, 4 से पहले काट दीजिए, तो 4 से काटने के बाद कितना होगा 17 ये आएगा, 4 से ये कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 या 32 इतना। फिर अब काटिए 17 से तो जा ही सकता है, 17 एकम 17 और 6 17 चौक 68, यानी 1 का मान 14 आया। तो आप A के साथ में 14 का गुना कर दीजिए, 14 का गुना कीजिए, B के साथ में भी 14 का गुना कीजिए और C के साथ में भी 14 का मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। गुना तो आप कर ही सकते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 846 रुपया को 2 भागों में विभक्त करेंगे कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग। मतलब 846 रुपया है, 846 रुपया है, 846 रुपया है और 2 पर्सन है A और B। A का 5वां भाग मिलता है, A का 5वां भाग, A का 5वां भाग मिलता है और B को 8वां भाग मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिलने के बाद किस अनुपात में हो जाता है 3:4 में हो जाता है, 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो यहाँ हम कहेंगे ये दोनों आपस में जब बराबर है तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी A के लिए 8A और B के लिए 5B हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 के अनुपात में आएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपको 8 से 32A बराबर में 15B। अब यहाँ पे दूसरे तरफ यहाँ पे A के लिए B का जो गुणज है A का हो जाएगा और A का जो गुणज है वो B के पास चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि 846 को 15:32 के रूप में अगर हम बांटेंगे ना तो 846 रुपया आपस में बढ़ जाएगा, तो 3:4 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड करेंगे, तो ये दोनों का ऐड कितना हुआ 47 हुआ और 47 का मतलब होता है 47 और अमाउंट में दिया हुआ है इतना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पे काटिए या भागा दे दीजिए। तो 47 से कम 47 बचा कितना 14 में से 7 गया 7, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से आया 6 और 47 को 76 को, सही है ना, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। और 47 को 87 8 8 से 32 5 37, हाँ 8 से इसको कट जाएगा तो 8 से 56 बचिया 5, 8 से 32 5 37, ठीक है। तो 47 1 का रेशियो कितना आया 18, 1 का मतलब 18 है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से इसमें तो आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 12 के बाद 13 नंबर है। ये आ गया पैसा वाला, ठीक है। तो इसे आप बेहतर ढंग से सीखिए उदाहरण का।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का है। कौन कौन सा पैसा है पहले वो लिख लेते हैं। 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हो क्या हम इसे 1/2 रुपया लिख सकते हैं? हाँ। अब 25 पैसा को हम 1/4 रुपया कह सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ। अच्छा, अब इसका क्या दिया हुआ है? सिक्कों का क्या दिया हुआ है हमारे पास? सिक्के दिया हुआ है। और सिक्के का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:9:25। 5:9:25। 5:9:25। अच्छा, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, आप बता सकते हो यहाँ पे कि अगर सिक्का इस तरह अनुपात में दिया हुआ है तो इसका अमाउंट कितना होगा, यानी मूल्य कितना होगा? मूल्य तो हम कहेंगे 1 रुपया वाला 5 गो है हमारे पास, तो हमारे पास 5 रुपया है। और 50 पैसा वाला 9 गो है, तो मेरे पास कितना रुपया होगा? तो बोलिएगा 4.5 रुपया है। और 25 पैसा वाला मेरे पास 25 गो है, तो हमारे पास कितना रुपया हुआ? तो 4 से भागा दे दीजिएगा ना, इसमें हम भागा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आपस में गुना ही कर रहे हैं, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 1/4। अब गुने में 25 नहीं होगा, तो ये 1/25 हो जाएगा। 25/4 का मतलब होता है 6.25। ये हुआ, ठीक है। ये हुआ। हमारे पास मूल्य कितना हो गया? 5, 4.5 और 6 रुपया 25 पैसा, ठीक है। अगला है, आगे क्या रहा है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में है कि यदि थैली में कुल 1008 रुपया है, कितना है? 1008 रुपया है, तो आप सिक्का कितना कितना है, ठीक ना। सिक्कों की संख्या बताइए। हमारे पास तो अनुपात में दिया हुआ था, ठीक है, अनुपात में सिक्का दिया हुआ था। अब रियल वाला सिक्का के बारे में पूछा कि कितना है, तो हम कहेंगे हमारे पास मूल्य कितना है? मूल्य हो गया 1008। 1008 रुपया है हमारे पास मूल्य। अच्छा, और यहाँ पे ऐड करके कितना मूल्य हो रहा है? तो बोलेंगे 5, 4, 9, 9.5, 9, 6, 15, 15 रुपया 75 पैसा, यानी 15 रुपया और 75 पैसा जो है, मतलब यही अनुपात में होगा। ये और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा? बराबर है, क्योंकि हमारे पास तो ये क्या है? अनुपात में दिया हुआ है, तो ये हुआ। अच्छा, अगर आप इसे कटोगे ना, कट करोगे तो 1 का मतलब आ जाएगा 64, ठीक है। जब आप काउंट करोगे, इसे काटोगे बेहतर ढंग से, तो ये 64 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब ये 64 से मतलब एक जो सिक्का है वो कितना के बराबर है? 64 का मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास संख्या दिखाई देगा। तो जैसे 1 रुपया वाला सिक्का कितना हुआ? 1 रुपया वाला सिक्का हुआ, 1 रुपया वाला सिक्का हुआ 5 गो था, तब 5 गुने 64 कर दीजिए, तो ये आ गया 20, 30, 2, 32, 320। और 50 पैसा वाला सिक्का कितना हुआ? तो हम कहेंगे 9 था, 9 के अनुपात में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 छक 36, 9 छक 54 और 3 57। और 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितनी थी? 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 25 थी। 25 गुने में 64 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20, 30 और 8 38, 2 40, बचा 4, 12 4 16। इतना सारा, इतना सिक्का है हुआ। ये सारे क्या हुए? ये सारे सिक्के हुए, सिक्कों की संख्या हुई, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 है। कितना कर्मचारी है? 9:8 है। कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 9 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 9:8। उसके बाद
एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उसके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। तो इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ बस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है 9:8 दिया हुआ था, ठीक है। और पैसा ये कमी हुआ 9 से, मतलब कर्मचारी पहले 9 था, 9 से 8 हो गया यानी कमी किया, और पैसा में 14 से 15 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा। तो 14 26 से 126 और 15 120 से 15 20 से 14 26 से 15 20 से इस तरह से आपको हुआ। या अगर काट सकते हैं तो काट दीजिए। अब कट करके कितना आया, ये कमी हो रहा है तो हम कहेंगे कमी हो रहा है, लेकिन इसे काट दीजिए, कट रहा है ना ये, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ कट रहा है तो काट दीजिए। 6 से हाँ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 से 20 6 20 से। तो ये पहले 21 था उसके वेतन में, मतलब अनुपात क्या हुआ 21 से 20 हो गया, यानी उस संख्या क्या हो गया, अनुपात में कमी आ रही है। दैनिक वेतन में ये जो वेतन हुआ 21 दे रहा था पहले, अब 20 हो गया, बेहतर, मतलब इसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा कर्मचारियों के लिए। कारखाना में क्या होगा, मालिक का बचत हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी है, दो गो मिश्रण है, ए है एगो मिश्रण, एगो बी मिश्रण है, ठीक है। और दो मिश्रण है तो दो मिश्रण है तो हमारे पास एक तरह से दो पतीला होना चाहिए। ये दो बर्तन है, इसमें सोना है और ये तांबा है। देखते रहिए और आप सीख जाइएगा देखते देखते, ठीक है। ये अनुपात दिया हुआ है, यहाँ भी सोना है, दूसरे पतीला में सोना और इसमें भी तांबा है, ये है। अच्छा, सोना का अनुपात दिया हुआ है 7, पहले अनुपात, पहला जो मिश्रण है उसका अनुपात दिया हुआ है 7:2, 7:2। और दूसरा अनुपात जो दिया हुआ है दूसरा मिश्रण, उसमें 7 और 11 है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने से, मतलब इसका भी कुछ मात्रा लेंगे और इसका भी कुछ मात्रा लेंगे, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। मिला करके धातु सी बनाई जाती है, मतलब तीसरा नंबर मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको सी के बारे में पूछा जा रहा है, बर्तन सी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें सोना और तांबा कितना है, ठीक है। तो हम कहेंगे पहले मिश्रण से सोना लीजिए, दूसरे मिश्रण से भी सोना लीजिए। मतलब ए बर्तन से सोना लेंगे, अगर सोना अगर लेंगे, इधर से लेंगे सोना, ठीक है, और इधर ले लीजिए तांबा। हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर कभी लिखेंगे भी नहीं। जैसे सोना है 7, लेकिन पूरा मिश्रण कितना 9, ये हुआ। और यहाँ पे तांबा कितना हुआ, सॉरी ये हुआ, और इसका सोना कितना हुआ 7 और तांबा हुआ 11। ये दोनों का मतलब दोनों जगह का सोना ले लिए, दोनों को ऐड कीजिए। उसी तरह से तांबा का भी 2 तांबा है, लेकिन कितना मिश्रण है, पूरे 9 है। जोड़ तांबा यहाँ पे 11 है और कितना है 18। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, सॉरी ये 18 होगा ना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लीजिए या 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलसीएम आएगा 18, 2 7 14, 14 7 21, 21 बटे में 18। और यहाँ पे आएगा 18, 2 दूनी 4, 11 4 15, ये आया। देखिए ये कैंसिल हो रहा है ना, तो ये काटिए, तो 3 से गया 3 से गया, तो ये आएगा कितना 7:6। और बराबर में अनुपात में
इधर भी कटेगा, 5 तिया 5 से नहीं 3 से कटेगा, 3 पचे 3 छके, यानी यहाँ पे कितना हुआ 5 और 6। अच्छा बताइए, ये तो सोना हुआ, ये सोना हुआ ना, ये गोल्ड हुआ था, ये गोल्ड हुआ, और ये तांबा को टी लिख देते हैं। अच्छा, ये गोल्ड का अनुपात दिया हुआ ये वाला और तांबे का दिया हुआ ये वाला। तो हम बताए थे कि जब भिन्न दिया हुआ रहेगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों का निकलेगा, और दोनों का एलसीएम निकलने पर ये 6 और 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं गोल्ड 7 हुआ और तांबा 5 हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7:5 आएगा। तीसरा नंबर जो बर्तन होगा, तीसरा में जो हम मिश्रण बनाएंगे उसका अनुपात 7:5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण है। कितना लीटर मिश्रण है, 42 लीटर में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। जैसे 42 लीटर दिया हुआ है दूध, कितना 42 लीटर दूध दिया हुआ है, 42 लीटर मेरे पास टोटल दूध था, और यहाँ पे मिल्क एंड वाटर कितना दिया हुआ है 5:2, 5:2। अच्छा, अब यहाँ अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ हम कह सकते हैं मेरे पास 7 का मिश्रण है और ये भी तो मिश्रण ही है, तो ये दोनों मिश्रण बराबर होगा, तो 1 का मतलब 6 होगा। 6 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाएगा, अनुपात में 12 आ जाएगा। अनुपात नहीं मतलब ये मिल्क 30 लीटर हुआ और वाटर 12 लीटर हुआ। आगे क्या कहता है, यदि मतलब ये दोनों मिल करके 42 लीटर का मिश्रण हो गया। फिर बोल रहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। कितना पानी, ये मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ, है ना, इसमें पानी मिलाया जा रहा है ना, पानी ना, हाँ पानी मिलाया जाए, मतलब इसमें और डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होता है, 4:, क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब 3 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे पानी को डाला जा रहा है 3 लीटर, तो होगा क्या, बस बढ़ जाएगा, मिल्क तो 30 ही रहेगा और लेकिन ये 15 हो जाएगा, और ये अनुपात में 2:1 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया। मतलब मिश्रण में 2 पानी रहेगा, 2 मिल्क रहेगा और पानी 1 रहेगा, इस अनुपात में मिल्क और वाटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो इसे आप सीखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है, हमारे पास 20 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, उस समय 42 था, इस समय 20 मिश्रण दिया हुआ है, 20 लीटर यानी 20 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। ये बात याद रखेंगे, ये है मिश्रण, 20 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, और यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 3:1, 3:1। तो यहाँ तक तो पहले हम समझ चुके थे। यहाँ पे 4 है, 4 टोटल है, मतलब मिल करके मिश्रण हुआ, और यहाँ का मिश्रण 20 है, तो 1 का मतलब 5 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे मेरे पास 15 मिल्क था और ये 5 वाटर था। ठीक है, फिर बोला इसमें पानी जो है ना, मिल्क जो है ना डाला गया है, मिल्क कुछ मिल्क डाला जिसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, तो पानी डाला जाएगा, दूध डाला जाएगा, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1, 4:1 हो जाएगा। अच्छा, कितना दूध मिलाया जाएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि मिलाया गया है पानी दूध, लेकिन बराबर क्या होना चाहिए,
पानी मिला बराबर होना चाहिए, यहाँ भी पानी बराबर होना चाहिए, यहाँ भी। तो कैसे करेंगे बराबर? तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 5, और यहाँ कितना हो गया? ये हो गया 20 और ये हो गया 5। पानी तो बराबर हुआ, लेकिन हमने कुछ डाला था दूध में, तो देखिए दूध का मात्रा बढ़ गया कि नहीं? पहले 15 था, अब 20 हो गया, तो हमने कितना डाला? तो हम कहेंगे 5 लीटर हमने दूध को डाला। ठीक है, तो ये आपका लास्ट उदाहरण था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस सीरीज को, तब तक आप इसे आप 1 बार 2 बार रिपीट करके बनाइए और सीखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे को, अपने दोस्तों के साथ में जो जिसे लगता होगा, अगर हम आपको लगता होगा कि समझा पाए हैं, तो विश्वास है कि आपके दोस्त को भी हम सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।